एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पहले 3 तक मैंने करवाए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू याद करनी है। सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये सिंगुलर का क्या चक्कर है, इससे पहले वाली में क्या था, सिंपल थी, वे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हम क्या करते हैं, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। लेट हमें इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। जैसे दे रखी है 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, 2 और 4, इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ये दे रखा है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर है। तो इफ डिटर्मिनेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या आएगा, 0। जब भी कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर दे रखी है तो उसका डिटर्मिनेट्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इससे हमारे पास x का मान आ सकता है आसानी से। तो देखो a का डिटर्मिनेट्स निकालें तो a का डिटर्मिनेट्स और इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसका प्रोडक्ट करना है इसके साथ, 5 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 4 के साथ, और माइनस का साइन होता है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ है, x प्लस 1 के। इजिकल टू में क्या है, 0 है, इजिकल टू में है 0। तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5 4 जा 20, एक बार 4 की इसके साथ माइनस का 4x, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस है तो माइनस का 2x, एक बार इसके साथ तो माइनस का 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से देखो ये 20 और 2 कितना बच जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 4 और माइनस का 6x इजिकल टू में 0। तो या तो 6x को इस तरफ ले जाओ और या फिर इस 18 को माइनस 18 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, 6 3 जा 18। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 3। तो ये आ गया हमारे पास x का मान। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर दे रखी है, ऐसे ही इसका मैं लेके आया हूँ इसका सेकंड पार्ट। थर्ड आप खुद ट्राई करना। तो सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास ये दे रखा है, सेकंड पार्ट में ये दे रखा है कि कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दे रखी है कि 1 माइनस 2 3 1 2 1 x माइनस 2 3। तो लेट हम मान लेते हैं ये वाली जो है वो ए मैट्रिक्स है। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स के लिए हम क्या कह सकते हैं कि द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, क्योंकि ये दे रखा है कि कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर है। तो इफ़ डिटर्मिनेट्स इसका क्या होता है, 0 होता है। तो इसका डिटर्मिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेट्स निकालेंगे, इजिकल टू में होगी इसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसी से हमारे पास x का मान आएगा। तो देखो जब भी हमारे पास अब तक तो क्या था, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई थी, 2 इंटू 2 ऑर्डर की। ये पहली बार आई है 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेट्स कैसे निकालते हैं, तो ये भी एक सवाल है। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो या तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो इस रो के अकॉर्डिंग, या फिर सेकंड रो के अकॉर्डिंग, या थर्ड के, या फिर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, या सेकंड कॉलम के, या थर्ड। आप किसी से भी कर लो, आंसर सबका सेम आएगा। डिटर्मिनेट्स का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा किसी भी एक्सपेंडिंग मैट्रिक्स बाय R1। रो फर्स्ट से हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, R1 फर्स्ट रो से हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग मैट्रिक्स बाय R1। इसको R1 से, ये पहली रो के लिए R1 लगाया है, ये R2 ये R3, तो एक्सपेंड करेंगे तो देखो डिटर्मिनेट्स निकालने के लिए ये वाला 1 यहाँ पे क्या है, 1 है, और इसके साथ 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो जिस रो में है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट को लिख दो। बचा हुआ क्या है हमारे पास, 2, यहाँ पे 1 माइनस 2 3। फिर उसके बाद पहले के साथ पॉजिटिव होता है, दूसरे के साथ माइनस का साइन होता है, और फिर थर्ड के साथ भी फिर पॉजिटिव साइन होता है। तो देखिए हम यहाँ पे माइनस का साइन, अब यहाँ पे एलिमेंट कितना है, 2 है, तो 2 बाहर। अब जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, ये रो में है, फर्स्ट रो में है, और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दो, तो बच गया यहाँ पे 1
x और यहाँ पे बच गया 1 और 3, तो ये आ गया। फिर साइन होता है प्लस का, उसके बाद एलिमेंट कितना है 3, उसके बाद एलिमेंट कितना है 3, 3 लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे डिटरमिनेंट्स क्या बन जाएगी, देखो जिस रो में है ये वाली रो होगी और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो। पहली तो रो में है, देखो यहाँ वाली रो में है, मैं इरेज कर रहा हूँ, और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दें। बच गया क्या हमारे पास, ये वाला 1x और 2 माइनस 2, तो 1x 2 और माइनस 2, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसको हमें सोल्व करना है, तो यहाँ से इजिकल टू में कितना है 0 है, तो 1 यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट्स ही बन गई हमारे पास। अब इसकी डिटरमिनेंट्स की मल्टीप्लाई करते थे हम, 2 3 जा 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई, बीच में पहले माइनस होता था, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ब्रैकेट में ले लिया हमने -2, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3, एक बार x की मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस का साइन, इसके बाद आ गया हमारे पास बीच में प्लस का साइन 3, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2, बीच में माइनस का साइन, एक बार x की और इसके साथ 2x इजिकल टू में 0। इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से बच गया 1, ये बच गया हमारे पास 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, -2, ये 3 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस का 2 है, यहाँ 3 था बाहर, -2x इजिकल टू 0। अब यहाँ से ये आ जाएगा 6 और 2 8, 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़, इसकी एक बार इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2 3 जा 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x, एक बार इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6, देखो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, एक बार इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6x इजिकल टू में 0, ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास प्लस माइनस कर लेते हैं जो वैल्यू है हमारे पास, तो देखो ये वाली दोनों माइनस की है तो -12, और ये प्लस का 8 है तो इसमें माइनस हो जाएगा तो -4, यहाँ से देखो ये प्लस की है और ये माइनस की है तो माइनस का 4x इजिकल टू 0, इसको इस तरफ लेके जाएं तो -4x, ये वाला इस तरफ जाके प्लस का 4, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 अपॉन में ये माइनस का 4 इसकी मल्टीप्लाई में डिवाइड में 4 1 जा 4, तो x का मान कितना आ गया -1। तो ये अगर हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको एक्सपेंड किया था। और ज़्यादा समझने के लिए अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एक बार 7th क्वेश्चन करते हैं। बीच में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th और 6th है वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 7th है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये दे रखा है इवेल्युएट करना है और इसके बाहर डिटरमिनेंट्स का साइन है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो अगर इसका डिटरमिनेंट्स हम निकालें तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या आ जाएगा, जैसे हमने अभी तक डिटरमिनेंट्स निकाला है बिल्कुल सेम वैसे ही इसका भी क्या निकालेंगे, वो डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो ये वाली मैट्रिक्स है, इसका अगर हम डिटरमिनेंट्स निकालें तो एक्सपेंडिंग, वही हमारे पास हो जाएगा एक्सपेंडिंग मैट्रिक्स ना भी कहो तो एक्सपेंडिंग बाय R1, सीधा लिख सकते हैं हम एक्सपेंडिंग बाय R1। किसके द्वारा एक्सपेंड कर रहे हैं हम इसको, रो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, या फिर हम कर लेते हैं, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो ये नहीं मान रहा है कि इसके थ्रू ही क्यों कर रहे हैं हम, तो एक्सपेंड कर लेते हैं हम कॉलम 1 के साथ। कॉलम ये हो गया हमारे पास ये वाला, इसके थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो R1 की जगह क्या आ जाएगा C1। तो अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये पहला एलिमेंट क्या है 1 है, उसके बाद डिटरमिनेंट्स का साइन जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो। अब ये इस तो रो में है और इस कॉलम में है, तो देखो इस रो में है 1 3 5 इसमें है और इस कॉलम में, तो ये आ गया 6, ये आ गया 10, ये आ गया 11 और ये आ गया 38। तो ये बच गया था हमारे पास। उसके बाद ये 2 है, तो बीच में वाले में क्या होता है माइनस का साइन 2। यहाँ पे जिस रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इनको छोड़ करके इस तो रो में है और इस कॉलम में है, तो इनको छोड़ दें तो बच गया 3 5 11 38, ये बच गया। फिर उसके बाद प्लस का साइन होता है, ये है हमारे पास 31, तो 31 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, तो इस रो में है और इस शुरुआत वाले कॉलम में है, तो बच गया 3 5 6 10, 3 5 6 10, ये बच गया।
अब देखते हैं हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 38 माइनस 11 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी 10 के साथ, फिर माइनस का साइन 3 मल्टीप्लाई 38 माइनस 11 मल्टीप्लाई 5, फिर बाहर प्लस का साइन 31, एक बार 10 की 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई 3, एक बार माइनस 6 की और 5 के साथ 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 की यहाँ से करेंगे 6 8 जा, और यहाँ से आ जाएगा और 6 3 जा 18 और 4 22 2 2 माइनस यहाँ से कितना बच जाएगा 110, इसके बाहर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ पे कितना था बाहर 2 था, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखा हमने 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 के साथ इसकी करेंगे तो यहाँ से 11 माइनस यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5 5 और प्लस 31, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 30 माइनस 30, तो यह आ जाएगा 0 बन जाएगा ये पोर्शन तो पूरा ही। तो यहाँ से इसको इसमें से माइनस करें तो यहाँ से बच जाएगा 118 118 माइनस 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में था तो 1 के साथ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से बच जाएगा देखो 14 में से 9 गए, सॉरी 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ पे बच जाएगा 10 10 में से 5 तो 5। अब यहाँ वाला पोर्शन क्या हो गया था 0, क्योंकि 30 माइनस 30 हो गया था 118 माइनस इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 2 5 ज़ा 10 और 1 11, तो ये इसको कैंसिल कराएंगे तो 0, तो डिटर्मिनेट इसका कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था इवेल्युएट, और बाहर क्या दे रखी थी इवेल्युएट में अगर डिटर्मिनेट्स का साइन दे रखा है तो वो हमारे पास इसका मतलब क्या है इसका डिटर्मिनेट्स ज्ञात करना है, तो ये हमने ज्ञात कर दिया। इसके बाद मैं करवा देता हूँ आपको इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट देखते हैं हम, 6th पार्ट दे रखा है तो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे इस पेज पे। तो यहाँ दे रखा है कि कोस अल्फ़ा इंटू में कोस बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा। शायद नई बुक्स में ये क्वेश्चन हो भी नहीं, और ना हो तो किसी और जो पार्ट आपको समझ में ना आया हो जो इस क्वेश्चन में पार्ट होंगे तो बता देना, वो पार्ट मैं आपको करवा दूंगा। साइन बीटा इंटू में कोस अल्फ़ा, तो ये आ गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स हमने लिख ली है। तो इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड कर दें। सभी क्वेश्चन को लगभग R1 से एक्सपेंड कर दिया करो। वैसे तो मैंने अब की बार ये क्वेश्चन करवा के दिखाया था आपको कि कॉलम से कैसे करते हैं, तो वही ये एलिमेंट है सबसे पहला R1 रो में, तो ये बाहर लिख देते हैं हम कोस अल्फ़ा इंटू में कोस बीटा, ब्रैकेट यहाँ पे डिटरमिनेंट्स का साइन अब जिस रो में है इस रो में है और इस कॉलम में है, इन दोनों को छोड़ दें तो बच गया हमारे पास कोस बीटा 0 साइन अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा, और यहाँ पे है कोस अल्फ़ा, ये बच गया, ये 0 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद बीच वाले के साथ माइनस का साइन होता है, बीच में फिर क्या है कोस अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा। अब जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, कॉलम रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम ये हो गया जिसमें है, तो बच गया यहाँ पे माइनस साइन बीटा 0 साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा और कोस अल्फ़ा। उसके बाद लास्ट है साइन होता है प्लस का, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है, तो जिस रो में है और जिस कॉलम में है, इस तो कॉलम में है और इस रो में है फर्स्ट वाले में, तो इसको छोड़ दें तो बच गया हमारे पास साइन बीटा कोस बीटा साइन अल्फ़ा इंटू में कोस बीटा साइन अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा। तो देखो यहाँ से अब अगर हम सोल्व करें इस क्वेश्चन को, तो कोस अल्फ़ा इंटू में कोस बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी
तो आ जाएगा कोस अल्फ़ा इंटू में कोस बीटा। और देखो इसके साथ जीरो के साथ करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि माइनस कोस अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा, ये बाहर दे रखे है ब्रैकेट के। और एक बार तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन बीटा इंटू में कोस अल्फ़ा, इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी जीरो के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखो ये बाहर दे रखा है माइनस साइन अल्फ़ा, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, और साइन माइनस का साइन था तो माइनस साइन बीटा और साइन बीटा का स्क्वायर यहाँ पे। और इसके बाद इसकी इसके साथ बीच में माइनस का साइन, इसकी इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन अल्फ़ा अकेला और कोस क्या हो जाएगा स्क्वायर बीटा। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ से आगे सोल्व करें, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट कर देते हैं तो यह आ जाएगा कोस अल्फ़ा का स्क्वायर, कोस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, और कोस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये जीरो के साथ जीरो ही हो जाएगा माइनस। अब देखो इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन बीटा और साइन बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दे रखा है साइन स्क्वायर बीटा। अब इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर अल्फ़ा और इनटू में कोस का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर बीटा। अब देखो अब इनको सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास अब ये वाली टर्म है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, देखो इन दोनों में से अगर कोस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लूँ तो देखो कोस स्क्वायर बीटा अगर मैं कॉमन लूँ तो बच गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो ये वाली और ये वाली टर्म बच गई प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन देखें क्या ले लें, हम ऐसी टर्म कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर बीटा ले लें, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 होता है। तो देखो यहाँ पे भी यही बन रहा है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 है। और साइन कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा दोनों का एंगल सेम है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, देखो जिसके हमें पता है कि एंगल अगर सेम हो, यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा एंगल था तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ बीटा बीटा एंगल दोनों के साथ सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रेट दे रखा है, प्रूव दैट ये वाली मैट्रिक्स जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कि ये वाली जो डिटरमिनेंट्स है वो थीटा के इंडिपेंडेंट है, तो ये हमें प्रूव करना है। और जो 9th क्वेश्चन है इसमें हमें देखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उनमें भी हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, तो इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे ए डिटरमिनेंट्स दे रखी है इज वेनिस, वो क्या दे रखी है वेनिस, वेनिस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे कोई गिलास है ये वेनिस हो जाए टूट जाए या कैसे भी, ये वेनिस का मतलब भी यही होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी जीरो के बराबर होगी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें ये था कि सिंगुलर दे रखी थी कि द मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर, हमें इस मैट्रिक्स को ए दे ही रखा है, द मैट्रिक्स ए इज क्या दे रखी है वेनिस, तो इसका डिटरमिनेंट्स भी क्या होगा जीरो होगा। तो सिंगुलर की जगह की बार क्या है वेनिस है, तो डिटरमिनेंट्स किसके बराबर हो जाएगा जीरो के। ऐसे ही हम इसका आप 9th क्वेश्चन खुद ट्राई करना, ये 9th क्वेश्चन में वेनिस जीरो के बराबर होगा इसका डिटरमिनेंट्स, और डिटरमिनेंट्स से इसका एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालें इस मैट्रिक्स का, क्या वो थीटा के इंडिपेंडेंट आएगा। थीटा के इंडिपेंडेंट मतलब अगर हमारे पास वैल्यू थीटा में ना आए, आंसर थीटा में नहीं आएगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, अगर आंसर थीटा में आएगा तो वो क्या होगा डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट होता है, अगर इंडिपेंडेंट है अगर तो किसी चीज़ के तो वो, जैसे इन थीटा की इंडिपेंडेंट देखते हैं। अब डिटरमिनेंट्स निकालें तो पहले एक्सपेंडिंग बाय R1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं इसको। 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं हम। x दे रखा है x, उसके बाद डिटरमिनेंट्स का साइन जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें तो बच गया -x 1
1 और x, ये बच गया। फिर उसके बाद होता है माइनस का साइन, उसके बाद यहाँ पे है कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा, फिर उसके बाद जिस साइन थीटा जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें, तो बच गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा और 1 और x। उसके बाद होता है प्लस का साइन, प्लस के साइन, और उसके बाद यहाँ पे क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा, कोस थीटा जिस रो में है और जिस कॉलम में, ये वाला भी छोड़ दें और ये रो छोड़ दें, तो बच गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, माइनस साइन थीटा कोस थीटा और माइनस एक्स और 1, ये बच गया। तो इसके बाद इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो x इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की x के साथ करें और ये माइनस का है तो, और बीच में यहाँ होता है माइनस, और 1 की 1 के साथ करें 1, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो माइनस का x साइन थीटा, एक बार इसकी इसके साथ करें माइनस कोस थीटा, यह आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे दे रखा है प्लस कोस थीटा, एक ही लाइन चल रही है कोस थीटा, और एक बार इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 की माइनस साइन थीटा के साथ, तो माइनस साइन थीटा, एक बार इसके साथ करें तो माइनस, फार्मूले का होता है एक माइनस यहाँ पे पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स कोस थीटा, यह आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें, तो सोल्व करेंगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, एक बार एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का एक्स हो जाएगा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इनटू में साइन थीटा का कितना हो जाएगा स्क्वायर और एक्स, एक्स इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और साइन का स्क्वायर थीटा, एक बार इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, ये आ जाएगा। उसके बाद कोस की मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, उसके बाद कोस थीटा की इसके साथ तो प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद आगे सोल्व करें तो यहाँ से देखो ये माइनस और एक प्लस का है तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सेम वैल्यू है। अब बच गया हमारे पास x की पावर 3 माइनस का, और यहाँ से माइनस एक्स, अब यहाँ से बचा हुआ है देखो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। देखो दोनों में से अगर x कॉमन निकाल लूँ मैं तो देखो एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस एक्स, और यहाँ से अगर x कॉमन निकाल दूँ तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू में होता है 1 के बराबर, तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। तो माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 1 के साथ इसके साथ करेंगे तो एज इट इज़, तो ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स की पावर 3 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया माइनस एक्स की पावर 3। क्या इस आंसर में थीटा है कहीं आपको, हमारे पास x की पावर माइनस 3 आ गया है, तो क्या ये x की पावर 3 यहाँ पे थीटा के डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका जो डिटरमिनेट्स आया है वो क्या है थीटा के इंडिपेंडेंट है। तो यही हमारे पास हमें सोल्व करना था कि इसका जो थीटा है वो इंडिपेंडेंट है। तो हमने आज 9 तक क्वेश्चन किए हैं, आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो, कोई भी आपको दोबारा समझना हो, या फिर आपके कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।